चलो, सभी लोग म्यूट रखेंगे अपने आप को, ठीक है। चलिए, पुनः मन म्यूट करिए। सिंपल क्वेश्चन पूछिएगा क्योंकि इनका भी कोर्स कंप्लीट पूरा नहीं हुआ। तो आस्क सिंपल क्वेश्चन। माउंट्स तो हो गए थे ना, मतलब मरकरी हाँ माउंट हो हाँ गया हाँ, था। माउंट तो हो गए। तो अगर जुपिटर माउंट में ट्रायंगल हो तो क्या, मतलब ट्रायंगल साइन है किसी के पाम में तो क्या मतलब दिखाता है, किस जुपिटर चीज को माउंट पे दिखाता ट्रायंगल का साइन बताइए। कोई नहीं, ट्राई कीजिए। एजुकेशन, गवर्नमेंट, कुछ रिलेशन हो, जुपिटर किसी का अच्छा हो, बड़ा हो। देखते हैं। सर जुपिटर में है? अगर जुपिटर ट्रायंगल में गलत बात, ट्रायंगल गलत होता है बात, तो गलत बात, गलत बात। टेस्ट शिल्पी जी का हो रहा है, रंजना जी आपका नहीं। गलत बात। आप लोग म्यूट रखिएगा। शिल्पी जी, अभी अभी हम बैच 3 वालों का ले रहे हैं टेस्ट, है ना। बैच 2 वाले एकदम रेडी रहे प्रिपरेशन करके, उनका टेस्ट तो बहुत खतरनाक होगा, मैं ही लूंगा उनका टेस्ट, है ना। तो बैच 2 वाले। सर आई थिंक कि अगर जुपिटर पर ट्रायंगल होता है तो गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस मिलती है। मतलब गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलता है, यू मीन टू से, जी सर। है ना। अच्छा चलो, अगला क्वेश्चन पूछो। मैं आपकी मार्कशीट तैयार कर रहा हूँ, बताइए अगला क्वेश्चन कौन पूछो। लाइफ लाइन हो चुकी थी ना, लाइंस लाइफ लाइन, मार्क लाइन और हार्ट लाइन ये सब हो गया था ना। हो गया था। तो अगर लाइफ लाइन 12 भरी हो तो फिर वो क्या दिखाता है, किस चीज को जीवन डिनोट। रेखा सूजन भरी हो तो क्या होता है। जीवन रेखा पर अगर सूजन आ रही है तो उसको बोलिए बोलिए, कुछ बोलिए। प्रॉब्लमेटिक बीमारी, हम्म बीमारियां काफी हो जाती हैं उसको। और हम्म। मतलब उतार चढ़ाव काफी रहते हैं, अगर उसमें स्वेलिंग ठीक आ है रही है, मोटी है और swelling आ रही है ठीक है तो ठीक है, परफेक्ट। मुश्किल भरा जीवन होता है। सपोज मैं आपका क्लाइंट हूँ, आपने मेरी पाम रीडिंग करी, और मैंने आपसे पूछा कि मेरे आप माइंड लाइन के बारे में बताइए, और मेरी माइंड लाइन ना ऐसे कर्वदार है, मतलब कर्व है उसमें, मतलब होता है ना ऐसे घुमावदार है माइंड लाइन, सी स्ट्रेट नहीं है। तो आप, मेरा दिमाग कैसा है, अगर मेरी माइंड लाइन ऐसे घूम रही है, वेवदार है, तो मेरा दिमाग कैसा होगा। जैसे वेव होगी वैसे ही दिमाग होगा, है ना। फ्लक्चुएशन, अप डाउन दैट अप डाउन। फ्लक्चुएशन, अप डाउन, डिसीजंस में अप डाउन रहेगा। और हम्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछिए पुनः। अगर वो मरकरी माउंट, अगर किसी का जुपिटर माउंट बहुत अच्छा है, मतलब उठा हुआ है, बल्कनेस है उसमें और अच्छा है जुपिटर माउंट, तो उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी बताइए। जुपिटर माउंट अगर उसका उठा हुआ है और तो पर्सनालिटी में शांत स्वभाव का रहेगा। और हम्म। जो डिसीजंस रहेंगे वो स्टेट डिसीजंस उसके रहेंगे। ठीक है। और और जो सर बहुत ज्यादा चलिए कोई तैयारी बात, करनी पड़ी। अब मेरी बात सुनिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पे एक खड़ी लाइन किस चीज को दिखाती है, सन माउंट पे एक खड़ी लाइन, कुछ इनकम करके पढ़ाया था आई गेस, है ना। हाँ जी, ये जो सन माउंट पर अगर खड़ी लाइन है तो ये कई तरीके का इनकम हो सकता है, दो तीन तरीके से आपके पास पैसा आ सकता है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए, अगर आपकी जीवन रेखा, ठीक है, जी जीवन रेखा यहाँ से टूट गई, फिर यहाँ से है, जी। और यहाँ हाँ से जी। कोई रेखा, धन रेखा इसको जोड़ दे, तो क्या ये टूटा वाला माना जाएगा या फिर इसकी जगह किसी और ने ले ली। नहीं, वो सपोर्ट में चल रही है, दूसरी रेखा जो सामने से आ रही है, वो हाँ हाँ टूटा हाँ, हुआ नहीं माना जाएगा। ठीक है। छोटी जीवन रेखा होने का मतलब ये नहीं होता कि उसकी आयु कम है। ठीक है, वेरी गुड। और छोटी माइंड लाइन है तो क्या मतलब होगा। छोटी माइंड लाइन है तो उसको डिसीजन लेने में थोड़ा सा मुश्किल आएगी। अच्छा, और डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी। और और मतलब कोई भी अगर वो डिसीजन कोई ले रहा है तो हम्म। वो उतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं ले पाएगा, उसको ओके, सपोर्ट की जरूरत होगी। मतलब यू मीन टू से उसकी बुद्धि प्रथों में कमियां हैं। कोई नहीं, बोलिए, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बोल रहे हो आप, कैरी ऑन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी की डबल हार्ट लाइन है तो क्या मतलब है? इंसान स्ट्रांग होगा या नहीं होगा? डबल लाइन हार्ट लाइन से भी किसी के पास दो दो हार्ट है, मतलब दो दो हार्ट लाइनें हैं, क्या मतलब है उसका? सर उसको कुछ और एक नाम दिया जाता है, जो डबल हार्ट लाइन जिसको होता है अभी। ठीक है परफेक्ट। ठीक है, हार्ट लाइन और माइंड लाइन को हटा के एक लाइन है तो वो फिर लाइन क्या कहलाती है? कोई नहीं, बोलिए, कुछ ही बोलिए जो भी आपको आता है, ऐसा नहीं है कि आप। कुछ सीमियन करके था क्या? सीमेन लाइन पे उसको बोलते, सीमेन सीमियन था या लाइन। फिर धन रेखा थी? सीमेन लाइन सर, धनरेखा अच्छा, नहीं। ठीक है, परफेक्ट। अगर वीनस माउंट पे यहाँ यहाँ उठा हुआ है वीनस माउंट, तो क्या ठंडी ज्यादा लगेगी उस इंसान को? उसको गर्मी ज्यादा लगेगी और उसको सेक्सुअल डिजायर काफी ज्यादा रहेंगे। ठीक है। और जी सर। यहाँ पे एक क्रॉस का साइन क्या बताता है, और जब राहु रेखा काट दे हम, वो अमर हो जाता है क्या? यहाँ नहीं पे एक सर, क्रॉस साइन, बताइए, क्रॉस साइन क्या सॉरी, बताता है? ये नहीं बता। नहीं, चलो ये ठीक नहीं है, है। आपने जो मतलब आंसर दिए हैं, चलो आंसर ठीक है, आपके ऊपर नीचे थे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस मैंने देखा सही है, आप अच्छा बोल रहे थे, मतलब बोलने का तरीका, मतलब अगर आप इसको इम्प्रूव करो तो आप अच्छा कर सकते हो। और दूसरी बात, आपके आंसर करने का तरीका, आप घबराहट नहीं दिखी मुझे आपके अंदर बिल्कुल भी, आप निडर थे एकदम। और मुझे लगता है कि आप कंसल्टेशन जब करोगे तो आप बेधड़क सब बोल डालोगे भाई, ये भी पूरा उसका पत्ता वत्ता खोल दोगे आप। अभी तो आप सीखने पे वैसे हो, फ्यूचर की बात बता रहा हूँ। आगे जब आप बोलोगे तो आप रुकोगे नहीं, क्योंकि आपने ना गलत चीजें भी बोली बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया था, आप अपने मतलब आंखों पे जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत तेज था, कि हाँ मैं बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ तो ही क्या हुआ। तो मेन चीज तो यहाँ कॉन्फिडेंस का खेल है, और आपका कॉन्फिडेंस तो बहुत सर बढ़िया। वीडियो और क्या हो रहा है? क्या कोई दिक्कत आ रही है क्या? सर वीडियो पॉज हो गई थी शायद। अभी ठीक है ना? मैं इंडिया हाँ एंड अभी कनेक्शन। अभी अभी हम्म। एक्चुअली हम्म। सर सॉरी, मैं कल पढ़ भी नहीं पाई क्योंकि अभी मैं नहीं कोई बात नहीं, परसों ही आपका सीनियर बोलने का शिफ्ट तरीका, हुई हूँ। आपका बोलने का तरीका काफी अच्छा है, आई अप्रिशिएट। आपका बताने का तरीका अच्छा है, भले ही आपने गलत बताया है, तो ये आप लैक ऑफ नॉलेज दिखा रहा है, नॉट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना? आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपका बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप कर सकते हो, आपको काम क्या करना है, आप स्टडी पे ध्यान दो, है ना, पढ़ने पे ध्यान दो। ठीक है, जी अच्छा था, वेल डन। जी, चलिए। थैंक यू सर। ठीक है, बोलना बहुत जरूरी होता है, जब आप बोलते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो, बहुत समझ आता है ना, गलत ही बोल रहे हो क्या आप, कोई बात नहीं। चलो सजल जी, अनम्यूट करो अपने आप को, जी स्टार्ट करिए, पूनम पूछिए, ये मोनिका आप पूछिए। सर। हेलो, वॉइस क्लियर है? हाँ जी हाँ, क्लियर। बस क्लियर। ओके। सो एक सेकंड रुकना, एक मल्टीपल सेकंड मोनिका, एक सेकंड मोनिका। एक, दो, आउट ऑफ 10 मैं यहाँ पे 4 मार्क करूंगा। क्या नाम था आपका? शिल्पी जी, है ना? आउट ऑफ, आपका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा था, तो आउट ऑफ 10 आपका 4 गया। नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, 4 है आपका, शिल्पी जी। आउट ऑफ 10 शिल्पी जी आपका 4 है। क्लियर? शिल्पी जी आवाज आ रही है? ये सर आवाज आ रही है। ठीक है, आउट ऑफ 10 में 4 नोट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करिए मोनिका से, जल्दी से। ओके। तो अगर किसी के वीनस माउंट पे बहुत पतली पतली लाइंस हैं तो आप उसके यहाँ बारे पे में क्या बताएंगे? यहाँ पे बहुत पतली पतली घड़ी लाइनें हैं, तो किसी का आपने पाम देखा, यहाँ पे बहुत सारी पतली पतली लाइनें हैं। ठीक है, तो आप क्या वो बताएंगे बहुत मोटी? सोच वाला, बहुत हाँ, ही ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति होगा वो। तो है ना? रेमेडीज क्या दोगे? हाँ। मतलब आप बोल सकते हो क्या, मेडिटेशन कर इसके लो या कुछ ऐसा, शिवलिंग पे जल चढ़ा लो, ऐसा कुछ बोल सकते हो? मेडिटेशन करे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, मतलब आप बोल दो ज्यादा सोचने वाला होगा। हाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ओके। अगर किसी की धन रेखा लाइफ लाइन से स्टार्ट होती है तो आप उसके बारे में क्या बताएंगे? किसी की किसी की धन रेखा, जीवन फेट रेखा। लाइन, धन रेखा, हाँ फेट लाइन हाँ। अगर लाइफ लाइन से स्टार्ट होती है तो?
ये आपकी जीवन रेखा है। ठीक है। जीवन रेखा से हाँ। आपकी फेट लाइन स्टार्ट हो, तो आप क्या एक पॉइंट बोलना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे? जहां से वो स्टार्ट हुई है वहां पर हम्म। उसके जहां से भी स्टार्ट होगी उस हम्म। जगह पे उनके जीवन में सबसे ज्यादा मनी आता है, उस समय पे चलो तरक्की बहुत होती बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। आगे अगला क्वेश्चन पूछिए। एंड स्ट्रेट स्ट्रेट माइंड लाइन। दिमाग बहुत शार्प होता है, बहुत अच्छा सोचने वाला आदमी होता है, और छोटी माइंड लाइन? गुस्से वाला होता है, और मून माउंट और पे कर्व उसे करने डीजल वाली माइंड लाइन? मून माउंट इमोशनल पे। आदमी होता है काफी ज्यादा वो। बहुत बढ़िया, आगे क्वेश्चन पूछिए। किसी के मून माउंट पे स्क्वायर है, सॉरी, किसी के मून माउंट पे क्रॉस का साइन है एंड साथ ही साथ राहु जो रेखा है वो कट कर रही है, तो क्या ऐसा उस पर्सन के समय पे दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे उसके, और उस समय उसका माइंड अनस्टेबल रहता है। ओके। एंड गुरु वाले, किसी के अगर हाथ में आप गुरु वाले देखते हैं तो? उस आदमी की जीवन में कोई ना कोई अभिलाषा बहुत बड़ी पूरी होती है। नहीं, वलय। शी इज आस्किंग फॉर वलय। वलय। वलय ऐसे होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। ओके। एंड अगर किसी की स्ट्रेट हर्ट लाइन हो तो? हार्ट लाइन स्ट्रेट हो। अगर गुरु तक जाती है तो उसका वो आदमी बहुत अच्छा होता है, उसके साथ वो किसी को धोखा नहीं देगा जीवन में, ठीक उसके है। सदा मित्रता रखेगा। नंबर 7 किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर 7 किसको रिप्रेजेंट करता है? सर मैं तो एस्ट्रोलॉजी में जानता हूँ तो शुक्र नहीं करता नहीं है, नहीं बाकी तो नहीं, मैंने नंबर जो बोला। 7 मैंने पढ़ाया था आपको। नंबर 7, नंबर 1, नहीं नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। आई एम आस्किंग न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। नंबर 1 से लेके 9 तक होता है, तो नंबर 7 किसको रिप्रेजेंट करता है? कोई शायद प्लेनेट है? केतु को करता है सर, मेरे को लगता है केतु को। नहीं लगता, नहीं है, यू आर राइट। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 24/12/1996, तो उसका बर्थ नंबर क्या होगा? 24 का बर्थ क्या? सर ये सीखने के लिए नहीं नहीं, कोई बात नहीं, 24 ट्राई का कीजिए। बता, कोई बात नहीं, बोली बोली, हाँ बोली। किसी की क्या डेट ऑफ बर्थ है 20? 24/12/1996, तो उसका बर्थ नंबर क्या होगा? 6। 6 श्योर हो? मैं कहता 6 होना चाहिए, 6 ही होना 6 क्यों होगा, श्योर हो सर। आप? 24 नहीं होगा। मैंने बर्थ नंबर पूछा है आपसे। हाँ 24 होगा। तो 24 कैसे होगा? वही तो मेरा क्वेश्चन है ना आपसे। 24 क्यों होगा? एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए कि किसी चौबीस का बारह बर्थ। उन्नीस 24/12/1996 है, तो उसका बर्थ नंबर क्या होगा, बताइए? बर्थ नंबर 24 ही होगा। तो 6 क्यों नहीं होगा? अगर अब उसका वो निकालना चाहे, क्या कहते हैं, बर्थ, बहुत बढ़िया। तो उसके उसके अकॉर्डिंग टू 6। ठीक है। किसी का पाम का कलर है, जी। यहाँ पे अगर ऐसे बनता हो, बिंदु टाइप के बनते हो। इमोशनल ठीक आदमी है। होगा काफी। ठीक है। किसी का रेड कलर का पाम है, देन? रेड कलर का पाम इंसान गुस्से वाला जरूर होता है। बहुत बढ़िया, आपने सारा कुछ पढ़ा था। सर मैं 2 दिन से फीवर में हूँ इसलिए पढ़ा नहीं था, मगर फिर भी लेकिन जितना है। आपके फीवर ने आपको बहुत अच्छा जवाब दिया, आपने सवाल के जवाब बहुत अच्छे, आंसर बहुत अच्छे दिए। थैंक यू सर। ठीक है, आपका जवाब काफी अच्छा है, और काफी एक्यूरेट आपने बोली इन चीजों को, और समझाने का तरीका और थोड़ा बढ़ाओगे, थोड़ा सा चीजों को जैसे बोलते हो ना कि इमोशनली, तो मेरे पॉइंट से मत जाओ, भूल जाओ मैंने इमोशनल पढ़ाया, उसको बताओ कि आपका जो काम करने का तरीका होगा ना, आप थोड़ा दिमाग कम लगा पाओगे, आप इमोशनली ज्यादा सोचोगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल सोचने का ट्राई करें, और बहुत जल्दी में डिसीजन ना ले, तो अच्छा रहेगा। और बात बात में इमोशनल हो जाने की जो आपकी प्रवृत्ति है ना, उसको थोड़ा सा कम करिए। ये तो तरीका होता है जी बताने सर। का। तो मैंने आपको जी सर। पढ़ाया है वो तो, कि वो बंदा ऐसा होगा, वो बंदा ऐसा, वो तो आपने पढ़ लिया। वो जी जी। बताना तो अपने फ्रेम में है ना, एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करनी है कोई भी चीज, है ना, जी कभी भी नहीं जी करनी है। आपने देखा ये चीज, तो आप इसको अपने तरीके से बताइए कि आपका जो भी वो होगा ना, आप इमोशनली हिसाब से काम करोगे, आप मतलब बहुत ज्यादा भावनाओं में बह जाओगे, तो अपना तरीका चेंज करिए, एज इट इज सर, पॉइंट अभी को नहीं आपको करिए। बता रहा था ना इसलिए। क्या कह रहे हो? अभी मैं आपको बता रहा था इसलिए बताया ऐसे। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वन जैसे आप, वर्ड में हाँ बता वो रहा। तो ठीक है। मेरे को ही बताओ तो,
अपने तरीके से बताओ, मेरे तरीके से नहीं, है ना? ठीक ठीक चलो, ठीक अच्छा था ठीक आंसर आपका, ठीक। बहुत अच्छा था। और कौन टेस्ट देना चाहेगा? मैं अपने से नाम लेता हूँ, ठीक है, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। अरे वाह, फूला जी भी आ गए। चलिए, फूला जी से हम टेस्ट लेते हैं। अनम्यूट करिए फूला जी। चलिए, और बहुत अच्छा आंसर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। फूला जी अनम्यूट करिए, अगर आप घर आ गए हैं तो। अगर आप बाहर हैं तो मैं किसी और को फिर से उसको फूला जी, सुन पा रहे हैं मेरी बात आप? आवाज आ रही है? चलो ठीक है। हाँ, फाइनली वीडियो खोल लीजिए। चलो, शायद उनको कुछ अगला है। चलिए, मैं अनम्यूट करूंगा लखवीर जी को। अनम्यूट करिए। फाइनली आपका नंबर आ गया। हाँ जी सर। चलिए, रेडी हैं आप? हाँ जी हाँ जी। चलिए, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप जब किसी का पाम देखते हैं, उसकी सबसे हम्म, छोटी वाली फिंगर, ये वाली फिंगर, यहां हाँ तक जी नहीं पहुंच पाई, हाँ जी। तो उस केस में उसका कॉन्फिडेंस ठीक रहेगा? नहीं, कम रहेगा। कम रहेगा? अच्छा। किसी का आपने पाम कलर देखा और वो ग्रेइश सेप है, ग्रे कलर का है, ग्रे कलर उस का। कंडीशन में क्या होगा? सबसे बुरा ग्रे ही है। वो उसमें उसके गरीबी होगी। हम्म। बोलिए बोलिए। हार्ड वर्क करना पड़ेगा फिर उसको, मतलब पैसा मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस तो बड़ा चरम सीमा पे है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप बात कर रहे हैं। वेरी नाइस। देखो, मेन चीज ना आपका कॉन्फिडेंस ही है। आंसर तो आप ठीक फिर भी गलत दे दो, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा उसको, तो मैं सिखा दूंगा आपको। लेकिन ठीक है कॉन्फिडेंस ठीक एकदम टॉप पे होना चाहिए। गलत भी बोलो ना कि सर ये ठीक देखो, है ये आपने कैसे बता दिया कि लाइफ में नहीं, ये माइंड लाइन होती है, कोई बात नहीं। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, जो आप सही चीज सीख जाओगे ना, आप डट हाँ जाओगे जी। एकदम। इसे बोलते हैं ठीक है कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर है ना, फिर तो गलत को भी मतलब आप सही कर ही लोगे। मतलब ठीक है। प्रैक्टिकली नहीं सही कर लोगे, लेकिन वैसे तो इम्प्रूव कर ही लोगे ना। थैंक यू सर। है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन है। आपने किसी का पाम देखा, ठीक है, जी सिंपल समझना, उसकी माइंड लाइन ना छोटी है, ठीक है, ये तो जी पहला पॉइंट है, आपने नोट किया कि हाँ ठीक है, उसकी माइंड लाइन छोटी है। और आपने एक पॉइंट देखा कि उसकी हार्ड लाइन से ना एक शाखा माइंड लाइन को ऐसे टच कर रही है, आपने ये भी देखा। और आपने देखा कि भाई इसका M1 ये भी उठा हुआ है। क्या बोलोगे आप उसको एक शब्दों में? वो गाली गलौज करने वाला होगा, गुस्से वाला होगा। हाथ भी उठा देगा क्या? वो हटा सकता है। बिल्कुल उठा सकता है, क्योंकि अगर इतना गुस्सा रहेगा तो फिर हाँ रेड जी। कलर भी अगर हाथ में आ गया तब तो वो भी गुस्सा ही BP की सिक्का शिकायत हो सकती है क्या? हो सकती है। हाँ। अब ये नया पॉइंट है, मैंने तो नहीं पढ़ाया ये, बट हो सकती है। हो सकती बिल्कुल, अब देखो इतना गुस्सा करेगा तो डेफिनेटली सी बात है कि बीपी की शिकायत होगी। है। हाँ जी और रेड कलर का हाथ तो नशा भी करेगा, नशा किसी प्रकार कर सकता है, ना सुनने की आदत नहीं है, कोई ना हाँ करेगा जी तो बीपी बढ़ेगा उसका, हाँ जी। है ना? अब बताइए, पिंक कलर वाला हाथ कैसा रहता है? आप देखते हो पिंक कलर दिखा तो कैसा आप बोलोगे? सबसे बढ़िया पिंक कलर की। बढ़िया होता है। कल आप वेबिनार हाँ में थे? जी। नहीं, मैं 2 दिन से मिस था। मेरे यहाँ साले के बेटे की मैरिज थी। अच्छा अच्छा। आज ही फ्री हुए हैं। आपको बर्थ नंबर निकालना आता है? जी ठीक है, डेसी नंबर निकालना आता है? जी। आपका पर्सनल ईयर आपको निकालना आता है? पर्सनल ये नहीं, अभी मैं सिखाऊंगा, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा आप सिखाऊंगा, क्या। हाँ मैं सिखाऊंगा, अभी सिखाऊंगा। आज हाँ पढ़ाने जी वाला हूँ मैं आपको, है ना? तो ठीक चलिए, है। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, हाँ जी समझना मेरी बात को। ये जो फिंगर है ना, हाँ जी इसको इससे बहुत लगाव है, तो ये कह रही मैं इस पे टेंडेंसी रखूंगी अपनी, ये हाँ जी। फिंगर इस पे टेंडेंसी, तो क्या मतलब होगा? वो डिपेंडेंट होगा आदमी अच्छा, डिपेंडेंट होगा दूसरों वो। पर। हाँ जी। ठीक है। इसके पहले किसका टेस्ट था? सजल जी का। सजल जी, आपका आउट ऑफ 10 में आपका 7 है ना? आप नोट डाउन कर लीजिएगा आप 7 को। ठीक है सजल जी, मेरी बात नालायक सुन बच्चा आ गया। रहे हैं? क्या फूला जी? नालायक बच्चा आ गया जी।
अरे नहीं, नालायक आप सब, स्टूडेंट आ गया। नहीं नहीं, आप सबसे होनहार बच्चे हो। इसके बाद मैं आपका टेस्ट लेता हूँ, ठीक है फूला जी? इसके बाद आपका टेस्ट होगा, लायक और कोई मुझे नहीं होता मुझे का। उम्मीद है आप बहुत अच्छा आंसर करोगे। वेट 5 मिनट, इनका डॉक्टर हो जाए। साहब लायक हो। हाँ जी। नहीं नहीं, अपने आप को माड़ा कम मत समझो किसी से। आप बहुत तो, चलो। हर हर इंसान में किसी कोई एक गुण भी होता है और अवगुण भी होता है। अभी देखिएगा फूला जी बहुत अच्छा आंसर करेंगे ना। फूला जी अभी हम आपको टाइम देते हैं, जस्ट एक टेस्ट कंप्लीट कर लें ये वाला। अगला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने हाँ देखा यहाँ पे किसी किसी की बहुत पतली पतली लाइनें हैं, बहुत पतली जी। पतली, तो क्या बोलोगे? बुद्ध के नीचे जी। हाँ, बुद्ध के नीचे। इस पे तो उसका कॉन्फिडेंस कम होगा ही। कॉन्फिडेंस कम होगा, तो तिल आ जाए यहाँ पे। तेल आ जाए तो नशा वगैरह करेगा ज्यादा। वीनस पे तिल आ जाए तो? वीनस पे तेल आ जाए तो मैंने ना आपकी क्लास अटेंड नहीं की वैसे। वीनस मोल वाली अभी कंप्लीट नहीं है क्या? नहीं, मैंने सुनी नहीं वो। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए अगर किसी की माइंड लाइन, ठीक हाँ है, जी। ऐसे एकदम है लेकिन इसमें कट है, हाँ जी। तो क्या उसको स्पाइनल कॉर्ड की दिक्कत रहेगी? रहेगी। रहेगी। किसी का ये सूर पर्वत दबा हुआ है, आंखों की दिक्कत होगी क्या? आंखों की दिक्कत हो सकती है। बोन्स की दिक्कत होगी? होगी। बहुत बढ़िया। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 8 नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? आउट ऑफ 10 में 8 नोट डाउन करिएगा, ठीक है? काफी अच्छा आपने जवाब दिया। थैंक यू। ठीक है। फूला जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। चलिए, वीडियो कॉल लीजिए अपना। नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे हो आप? पहले तो बताइए। चलिए बढ़िया, अच्छे लग रहे हो आप। स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आपका टेस्ट, चलिए। सिंपल सा आपसे देखिए कि आपने किसी का पाम देखा, ठीक है, सिंपल सा, और आपने देखा उसकी जीवन रेखा है, और जीवन रेखा से कुछ रेखाएं ऐसे काट रही हैं, तो क्या उसके लाइफ में प्रॉब्लम आएगी? जैसे किसी की जीवन रेखा है सर और जीव, परेशानी होगी, प्रॉब्लम आएगी सर। आएगी ना प्रॉब्लम? जी ठीक है। सर। अच्छा, ये वाली जो फिंगर होती है ना, इसको गुरु की फिंगर, और अगर गुरु की फिंगर इस सन की फिंगर से बड़ी है, गुरु की फिंगर सन की उंगर फिंगर से बड़ी है, एक पॉइंट आप क्या बोलोगे? ऐसा इंसान ऐसा इंसान बढ़िया होगा। बढ़िया होगा। बिल्कुल सर। जवाब आपका अच्छा है। अच्छा, किसी का आपने देखा शुक्र बहुत बढ़िया बड़ा है, अच्छा है, फूला है, तो उसके लाइफ में उमंग रहेगी? सर बहुत फूला हुआ तो कोई चीज अच्छी नहीं होगी, तो कम मीडियम में है तो उसकी उम्र पूरी रहेगी। ज्यादा फूला हुआ अच्छा, तो कोई चीज एक्सेस और एवरीथिंग इज बैड। सीखिए आप लोग भी, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगर आपने देखा किसी का पाम, ठीक है, उसकी माइंड लाइन छोटी है, ठीक है, और ये वाला पार्ट M1 है जो उठा हुआ है, क्या बताएंगे आप? गुस्सा आएगा नहीं आएगा? जैसे अगर ये, सर गुस्सा आएगा और थोड़ा सा उत्तेजित होके बोलेगा भी सही। अच्छा, गाली गलौज भी कर सकता है। मतलब भाई उत्तेजित होके बोलेगा, तेरे हम्म। को मारूं ऐसे बोल देगा सर। गुस्सा चलिए, ज्यादा आएगा सर। गुड गुड, अच्छा आंसर किया आपने। कोई भी अपना पाम एक बार सामने करो मेरे, कोई भी एक लोग कर सकते हो। जी। जी सर। जिसका मुझे क्लियर दिखेगा मैं उसे कर लूंगा। एक मिनट रुकिएगा। जरा हाथ देख लो ना। आपके पीछे से लाइट आ रही, आपको रीड करना है ना? चलिए, फूला जी इनका वो देखिए आप, थंब देखिए। आप सीधा करिए क्या अपना हाथ। सर? लखवीर जी हाँ का हाथ देखिए, सर लखवीर जी का। दिखाएं। हाँ, थंब देखिए इनका, थंब। हाँ कटारिया जी का देखोगे सर, दिखाएं हाँ सर हाँ, दिखाएं। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? नहीं सर नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा रुको, मैं इनको पिन करता हूँ, एक मिनट। अभी दिखा क्या? दिख रहा है क्या? नहीं सर अभी भी दिखाई नहीं दिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरा देखो, ठीक है? जी देखो, सर। मेरा थंब देखो, जी। ये हाँ पीछे की बिल्कुल ओर सर घूम रहा आप। है। हाँ, तो बताइए। हाँ जी आप मान जाते, समझौता कर देते हो सर। क्या बात है, क्या प्रिडिक्शन करी है आपने, वेरी नाइस। और
तो सर बहुत बढ़िया, समझौता कर लेते हो, यही हर समझौता कर लेते हो तो लाइफ बहुत इजी। हम्म। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे आपने देखा किसी के लाइनें हैं, नॉलेज रहेगा इसको? लाइनें अगर यहाँ पे लाइनें हैं तो नॉलेज रहेगा उसको? हाँ जी सर। ठीक है। सीधी लाइन है सर। हाँ हाँ, खड़ी लाइनें हूँ तो बताइए। हाँ सर, बिल्कुल नॉलेज रहेगी सर। ठीक है। बुद्धिमत्ता। बताइए किसी आपका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है? मेरा पर्सनल ईयर 8 चल रहा है सर। क्या चल रहा है? पर्सनल ईयर पूछा ना सर। हाँ हाँ, एट पर्सनल एट ईयर 8 चल रहा है ना, 8? एट। शनि महाराज। ठीक है, शनि महाराज। मैंने आपको पर्सनल ईयर कराया था ना? जी सर। बता दीजिए, एक दो गुण बता दीजिए शनि महाराज के। शनि महाराज मतलब हर काम स्लो स्लो कर देते हैं। क्या मेहनत बात है! करो तो अच्छा फल देते हैं। क्या बात है! और जैसे कर्म करेंगे वैसे ही अच्छा ही उसी अनुसार हमें फल देगा। बहुत बढ़िया। एक बात बताइए मुझे, जैसे ये सर किसका आपकी हाथ है? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अभी तो क्लियर होगी ना आवाज? आवाज क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी? आवाज क्लियर है? जी सर, बीच में रुक गई थी। हाँ, अभी ठीक है ना? हाँ जी। ठीक। स्क्रीन दिखाता हूँ दोबारा से। स्क्रीन दिख रही है? देखिए, मैंने शेयर करी है स्क्रीन। बोले जी, स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी। ठीक है, अब बताइए मुझे, अगर ये फिंगर बड़ी हो, यहाँ जो मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे देखिए, ड्रॉ करता हूँ। ये फिंगर अगर बड़ी हो इस फिंगर से, क्या मतलब होता है इसका? अच्छा प्रभावशाली व्यक्ति होगा, बहुत बढ़िया होगा बंदा। बहुत बढ़िया। बोला जी, बहुत बढ़िया जवाब आंसर देना है किया। क्लाइंट्स को सर, बहुत बढ़िया होगा। आपने जवाब बहुत अच्छा किया है। आप लिखिए 8.5 लिखिए अपने कॉपी पे। थैंक यू सर। ठीक है थैंक जी। यू सर, लिख लिया। ठीक है जी, आपका टेस्ट बहुत अच्छा गया। ठीक है। अब रुपेश जी, आपका नंबर। मोनिका, अवेलेबल हो? यस। पूछो। वॉइस क्लियर है? हाँ हाँ, वॉइस क्लियर है। अगर किसी के सैटर्न माउंट पे मोल हो एंड उसका पर्सनल ईयर 2 चल रहा है, तो उसके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे? क्या वो रिलेशनशिप इशू फेस करेगा? ऑब्वियसली करेगा मैम। करेगा। बिल्कुल करेगा। एंड किसी के फिंगर्स में यहाँ पर नीचे के साइड गैप है, देन आप क्या बताएंगे? वो एक्सपेंसिव होगा, एक्सपेंसिव नहीं, वो उसका खर्च होगा। वो जितना कमाएगा उससे ज्यादा वो एक्सपेंस करेगा। वो हो सकता है वो डिजीज पे करे या किसी पे भी करे, लेकिन वो अल्टीमेटली पैसा सेव नहीं कर सकेगा। उसका इनकम से ज्यादा लॉस होगा। रुपेश जी, आपको पिछले बैच में मैंने न्यूमरोलॉजी कराई थी ना? हाँ सर, कराया था आपने। तो नंबर 2 वाला व्यक्ति कैसा होता है? उसको एक दो फीचर बता पाएंगे आप? नंबर 2 ऑब्वियसली सर मून को इंडिकेट करता है। बहुत वो बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इमोशनल तो होगा ही वो। बहुत बढ़िया। अ, दिमाग से ज्यादा वो दिल से काम लेगा। ठीक और है। उसका यदि आप रिलेशन देखो फैमिली में, तो वो हम्म। अपनी मॉम मॉम की तरफ वो उसका ज्यादा झुकाव रहेगा, इंक्लिनेशन। ठीक है रुपेश जी, एक क्वेश्चन है आपसे। आपने किसी का पाम देखा, आपने डेट ऑफ बर्थ देखी, तो उसका बर्थ नंबर तो 2 है, चलो ठीक है। लेकिन आपने उसका पाम देखा, उसकी जो माइंड लाइन है वो आप उसकी मून माउंट पे जा रही है। इस केस में क्या होगा फिर उसके साथ? मून माउंट पे जा रहा है सर, तो ऑब्वियसली वो दिमाग से ज्यादा, दिमाग से कम वो दिल से ज्यादा सोचेगा। और उसका डिसीजन भी जो होगा वो इमोशनली होगा रादर देन प्रैक्टिकल। बहुत बढ़िया। नंबर 4 किसको रिप्रेजेंट करता है?
नंबर 4 1 2 3 4 राहु को सर। और किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर 22 है, सॉरी बर्थ, सॉरी डेट उसकी 22 है, तो उस केस में उसका बर्थ नंबर क्या होगा? बर्थ नंबर ऑब्वियसली 4 हुआ सर उसका। ठीक है, 4 हुआ, तो क्या उसमें मून के इम्पैक्ट रहेंगे? मून का इम्पैक्ट रहेगा सर। ठीक है, किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर 14 है, तो राहु क्या करेगा सन के साथ? ऑब्वियसली सर 1 और 4 है, 1 सन को रिप्रेजेंट करता है, 4 हम्म। राहु को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो ऑब्वियसली वो कॉन्ट्राडिक्टी होगा, ग्रहण लगाएगा उसमें। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस आंसर। किसी के चंद्र पद में तिल है, क्या मतलब होता है? और चंद पर्वत पे तिल है तो सर वो निगेटिव ही समझा जाएगा सर। ठीक है, और शादी में भी दिक्कत आ सकती है क्या उसके? ऑब्वियसली शादी में डिले हो सकती है, और यदि शादी जिस दिन हो उस दिन भी कोई उसके साथ वो अनहोनी अनयूजुअल हो इवेंट सकता घट सकता है। है, ठीक। जिसके कारण डिले हो सकती है। ठीक है, ठीक है। मोनिका, एक क्वेश्चन और पूछे। एंड किसी के लाइफ लाइन पे डॉट हो तो? ऑब्वियसली वो एक्सीडेंट या ऑपरेशन और सर्जरी को डिनोट ठीक है, करता है। बहुत डेथ बढ़िया। सर्टिफिकेट। रुपेश जी, आप अपने कॉपी पे लिखिए 9। ओके सर, थैंक यू सर। लिखिए 9। देवयांशी जी, आप अनम्यूट करिए, बताइए। मोनिका, सिंपल क्वेश्चन। अगर किसी की चेन टाइप लाइफ लाइन है तो क्या उसकी लाइफ रिग्रेटफुल रहेगी? क्या उसको कुछ रिग्रेट वगैरह ऐसे कुछ रहेगा उसकी लाइफ? यस, उसको रिग्रेट भी रहेगा, वो परेशान रहेगा और उसको प्रेशर भी बहुत ज्यादा रहेगा। एंड अगर किसी की ब्रोकन हार्ट लाइन है तो? उसको भी प्रॉब्लम बहुत आएगी लाइफ में। विच टाइप ऑफ स्ट्रगल प्रॉब्लम? बहुत करना पड़ेगा, स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा लाइफ में उसको। ओके। एंड अगर किसी का पर्सनल ईयर 1 है तो उसके लिए आप क्या कुछ बताएंगे? नहीं, इनका पर्सनली कंप्लीट नहीं हुआ। आस्क मी ओके, रिलेटेड टू पामिस्ट्री। ठीक है। एंड अगर आपको मल्टीपल इनकम फाइंड करनी है तो आप कहाँ से चेक करेंगे? किस माउंट से बेसिकली चेक कर सकते हैं? जुपिटर से। Okay. जी, कहाँ पे जुपिटर में कैसे देखेंगे, बताइए। जुपिटर धन रेखा सीधी जुपिटर साइड जाती हो, टर्न करती हो, अच्छा। तो वहां तक है ना मल्टीपल इनकम सोर्स आने के चांसेस होते हैं सर। ओके, मतलब आप कह रहे हो धन रेखा जुपिटर पे जाती है तो? जुपिटर और तक पहुंचती हो और है ना उसमें लाइनिंग सही हो तो मल्टीपल इनकम सोर्स आने के चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। अगर किसी की धन रेखा केतु माउंट से स्टार्ट होती है तो आप क्या बताएंगे हाँ, इसके बारे में? धन रेखा केतु तो फॉरेन से पैसे आने के चांसेस होते हैं, इनकम सोर्स आता है वहां से। ठीक है। डबल 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 माइंड लाइन क्या बताती है? इंसान बहुत ज्यादा सोचता है, ठीक है। डबल ओवर हार्ट लाइन क्या थिंकिंग बताती होती है? है, डबल हार्ट लाइन क्या वो बताती है? ज्यादा सेंसिटिव होता है, ओवर फीमेल सेंसिटिव होता है फीमेल इंसान। लाइन क्या होती है? फीमेल लाइन, हार्ट लाइन। बोलिए बोलिए। फीमेल लाइन, सीमियल लाइन, सीमियल लाइन। फीमेल लाइन तो है ना जो ना जीवन रेखा माइंड रेखा एक ही हो ना, उसको सेमिन लाइन बोलते हैं। गुड, ठीक है, अच्छे आंसर थे। आप अपने नोट डाउन में नोट कर लीजिए 4। ठीक है, हम्म। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, रंजना जी, आप म्यूट करिए। पूनम, आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग लाइक पर्सनल ईयर 1 to 9 सब मिला के पामिस्ट्री को मिक्स करके पूछो क्वेश्चन। आप बेस्ट 2 के हैं ना रंजना जी? हो जाऊंगी सर, अपने भगवान पर भरोसा, आप पर भी। नहीं नहीं, आप बेस्ट 2 के हैं ना, मतलब बेस्ट 2 के हैं ना? बेस्ट हो गया है। ठीक है, ठीक है, चलिए। पूनम, प्रेजेंट हो? ठीक है, मोनिका आप पूछिए। अगर जुपिटर माउंट पे मोल हो तो क्या कुछ इसके इम्पैक्ट रहेंगे? आपको वॉइस क्लियर हुई? एक मिनट फिर से डाउन बोलिए। अगर किसी पर्सन के जुपिटर माउंट पे मोल है तो क्या कुछ ऐसे पॉइंट रहेंगे जो आप बताएंगे? जी जी, वो बंदा जैसे जो रहेगा ना, जैसे अगर वो कुछ किया भी नहीं है ना,
तो उसको नाम खराब होने के चांसेस हमेशा उस पर बना रहता है। वो करे या ना करे, वो दाग लगती है उसके ऊपर। वो बहुत एंड बढ़िया। पर्सनल ईयर 1 रहेगा तो आप क्या कुछ बताएंगे? डेट ऑफ बर्थ में 1 रहेगा तो हम, क्या 1 है? नहीं, नहीं नहीं पर्सनल नहीं, ईयर लेट उनका मी 1 है। कंप्लीट। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ आपने देखा, उनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, तो उस केस में उसके लाइफ में क्या इम्पैक्ट रहेगा उस पर्सनल ईयर 1 का? हाँ, कुछ नया सेटअप करने के चांसेस है। आप ठीक कुछ है। नया कर डालो, बस सावधानी रखना, ईमानदारी से वर्क करना, तो हम्म। सब बहुत अच्छा रहेगा। एंड अगर किसी का पर्सनल ईयर 3 है तो कैसा इम्पैक्ट रहेगा उनकी लाइफ में? पर्सनल ईयर हमारे गुरु को प्रेजेंट करता है, तो गुरु हमारे बड़ों की बात मानिए, अच्छी सलाह लीजिए। हमारे जो बड़े वो जो भी कहेंगे सही कहेंगे, तो आप उनकी बात सुनकर अगर कोई भी काम करते हो तो आपको नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर गुरु के खिलाफ जाते हो, बड़ों की बात नहीं सुनते हो, तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा, क्योंकि 3 हमारा बताता है गुरु को प्रेजेंट कर। एंड जो ट्रायंगल का क्या पर्सन है मतलब वो होता है? चार्ट। एक सेकंड मन का, ट्रायंगल का क्या मतलब होता है हाथ में जो ट्रायंगल बनते हैं? ट्रायंगल सर हमारा बताता है कि जैसे अच्छा माइंड है, अच्छा दिमाग को प्रेजेंट करता है, किसी भी माउंट पर अगर रहता है तो अच्छा सपोर्ट उसका रहता है। अच्छा, अगर यहाँ पे ट्रायंगल आपकी लाइफ लाइन, माइंड लाइन और आपके बुद्धि या फिर धन रेखा से ट्रायंगल बने, उसका क्या महत्व है? ट्रायंगल हमारा जैसे धन रेखा और माइंड लाइन के बीच में है, तो हम्म सपोर्ट करता है, जैसे कुछ दुर्घटना हो या कुछ ऐसा होना हम्म। रहेगा, उससे वो बचाव करता है हमारी। कैसे देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ऐसे मिस्टीरियस साइंस में है? कौन सी जगह से देखते हैं? सर हमारे गुरु पर्वत के ऊपर जो रेखाएं होती है उससे हम देखते हैं। सैटर्न माउंट पे स्क्वायर का क्या मतलब है? साइन है ना सर, नेगेटिव साइन बताता है, बोलता है हम्म गलत चीजों को मत अपनाइए। आप सही रास्ते पर चलोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, अगर आपने गलत थोड़ा भी किया तो वो हम्म। रिटर्न आपको पूरा पीछे का भी वो रिटर्न कर देता है। तो ईमानदारी से वर्क करने को, कि शनि हमारे ज्ञान और न्याय के देवता है, बुद्धि के देवता, ठीक न्याय है। देते हैं, न्यायाधीश से वो। अगर आपके सूर्य पर्वत पे बहुत सारी खड़ी खड़ी लाइनें, मल्टीपल लाइनें, क्या बताती हैं? मल्टीपल इनकम को बताती है सर। नॉलेज देखना है किसी के पाम में, कहाँ से देखोगे? उसको नॉलेज हमारी, सॉरी, नॉलेज को देखेंगे, हमारा जो सन माउंट है और सैटर्न माउंट का जो बीच का भाग है वहां पर लाइनिंग रहती है। ठीक है। आप नोट कर लीजिए अपने में, 6:30। ठीक है। थैंक यू। ठीक है जी, मोस्ट वेलकम। एक बार मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस जिसका टेस्ट हो गया वो अपने हैंड रेस कर लो, ताकि मुझे ना क्लैरिटी रहे। हैंड रेस कर लो, है ना? तो जैसे अभी रुपेश जी का हो गया तो हैंड रेस रहने दो, रंजना जी का हो गया हैंड रेस कर दो, शिल्पी जी का हो गया तो हैंड रेस रहने दो, और लखवीर जी का आपका भी हो गया तो आप भी हैंड रेस कर लो अपना। देवयांशी जी आपका भी हो गया, हैंड रेस कर लो। ऑप्शन आ रहा होगा हैंड रेस करने का, वहां पे हैंड रेस कर लो आप लोग। लखवीर जी आप भी कर लीजिए हैंड रेस। सजल जी आपका भी हो गया, आप भी हैंड रेस कर लो। ठीक है। शिखा जी आप अनम्यूट करिए। सर मेरा भी हो गया, मैंने हैंड रेस किया था सर। हाँ हाँ हाँ, आप भी फूला जी कर लीजिए, हैंड रेस कर लीजिए आप। हैंड रेस करना है आप लोग को ना, है ना? हाँ, चलिए। शिखा जी आपने बैच 3 के हो ना आप? हाँ जी। जीवन रेखा में कहाँ पे देखते हैं अपशूट प्रोग्रेस को, कहाँ पे बताता है? अपशूट प्रोग्रेस वहां पे बताता है जहां पर रेखा कटती है, कि वहां से कुछ भी जो है जहां पे कटेगा वहां पर उनको धन प्राप्ति या जो भी रहेगा, यहाँ अच्छा। से कटेगी तो उस पर्टिकुलर पीरियड पे जहां पे कटी है वहां पे। नहीं नहीं, आई एम आस्किंग कि आप जीवन रेखा देख रहे हैं तो उसमें प्रोग्रेस लाइन कहाँ पे बताएंगे, कि प्रोग्रेस लाइन कहाँ पे है उसकी? जहां से रेखा कट के दोबारा स्टार्ट होगी। जैसे ये आपकी माइंड, आपकी लाइफ लाइन है, ठीक हम्म। है। इसमें अपशूट कहाँ पे होंगे? ये अपशूट ऐसे इधर यहाँ पर नीचे की ओर या फिर ऊपर की आगे की ओर? तरफ, ऊपर की तरफ यहाँ मतलब पर। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये ऐसे, इधर की ओर ऐसे? हाँ जी, ऐसे। ठीक है, समझ गया। अब मुझे ये बताइए कि अगर आपके यहाँ पे किसी के पास में बहुत सारी लाइनें दिख रही हैं, बहुत सारी लाइन लाइन, तो इस केस में क्या होता है? यहाँ से
तो उसको नॉलेज बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे रिलेशन वाला पार्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, उसके बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। मैं जितनी भी लाइनें होंगी उतने ही रिलेशन होते हैं, बट दैट इज नॉट ए, मतलब कोई भी सिचुएशन ऐसा नहीं कि वो गलत ही रिलेशन हो, किसी भी तरह से उसको हम काउंट करेंगे। ये नहीं कि उसको गलत ही गाइड करेंगे, हम उसको अच्छे से करेंगे। जुपिटर जुपिटर जो आपका होता है ना, गुरु पर होती है, यहाँ पे एक खड़ी लाइन क्या बताती है? कि उसको नॉलेज होगी बहुत और वो धार्मिक नेचर का होगा। गुरु नहीं, पर्वत। जुपिटर जब गुरु पर्वत है, यहाँ पे एक ऐसी खड़ी लाइन हो, ऐसी खड़ी लाइन, वो किस हाँ, चीज तो को इंडिकेट करती है? उसको एक स्टेबल इनकम आएगी और वो एक बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए, अच्छा बोल रहे हो आप। उसको सर कंफ्यूज हो गई। कोई बात नहीं, कोई बोलिए बोलिए, जो भी आप बोलना चाहे बोल दीजिए। और गुरु पर्वत पे हम देखेंगे यदि एक लाइन है तो वो धार्मिक प्रवृत्ति का जरूर होगा। और इन ओल्ड एज में जो है वो किसी भी धार्मिक स्थल के आसपास रहेगा, यहाँ पर जो रहेगी उसकी लाइन। और स्पिरिचुअल होगा और किसी भी संस्था का वो हेड और वो सब भी बन सकता है गुरु पर्वत पे, ठीक है। अगर धार्मिक शिल्पी प्रवृत्ति का। अगर शिल्पी जी का हैंड रेक्टेंगुलर शेप है तो उनको क्या प्रेडिक्शन दोगे आप? रेक्टेंगुलर है तो मतलब वो बहुत सोच समझकर डिसीजन लेंगी अपना, जो भी लेंगी। और किसी भी तरह मतलब कोई भी निर्णय जो है वो जल्दी नहीं लेंगी अपना, और स्टेबल होके लेंगी। और यदि उनका पिंकिश में है तो इंटेलिजेंट रहेंगी वो जरूर, और इमोशनल भी होंगी। आपके सन माउंट पे क्रॉस क्या बताता है? सन सन पे जी, यहाँ पे क्रॉस क्या बताता है? सन माउंट पे क्रॉस, सर ट्राई कीजिए। सन माउंट, पिता के साथ रिलेशन। सर नहीं, इसका यहाँ पर पिता के साथ इसका सम्मान होगा। मतलब सम्मान होगा। नहीं होगा, पिता के साथ इसको वो रहेगा और ये जल्दबाजी में डिसीजन लेगा जो भी लेगा। और इसको जो है मतलब सेल्फ उसमें रहेगा ये। अच्छा, ठीक है। और सॉफ्ट से हार्टेड होते हैं ये लोग, जो है बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। मतलब दूसरे के दुख में भी उसको अपना समझ के रहेंगे वो, ये साइन जो प्रिडिक्ट करता। ठीक। 6.5 लिख लीजिए शिखा जी, आप अपने कॉपी पे। थैंक यू। ठीक है जी। शिखा जी, रंजना जी, आप लोग का हो गया ना? आप हैंड रेस कर लो। अभी 4 लोगों ने सिर्फ हैंड रेस किया है। हाँ, फूला जी आप भी कर लीजिए हैंड रेस। लखवीर जी आप भी कर लो। हाँ, वहाँ पे साइड पे ऑप्शन होगा हैंड रेस करने का। ठीक है। नेक्स्ट, नूतन जी आप करिए अनम्यूट अपने आप को। मोनिका स्टार्ट स्मॉल क्वेश्चंस। नैरो अप एंड ब्रॉड डाउन अगर किसी का हैंड टाइप है उसके बारे में आप कुछ बताइए। नूतन जी ये कह रही है कि किसी का पाम आपने देखा यहाँ से तो ठीक है, लेकिन जब नीचे जा रहा है तो वो डाउन होता, नैरो होता जा रहा है, ऐसे होता जा रहा है। यहाँ से तो ठीक है, लेकिन जब ऐसे गया जी तो फिर डाउन ऐसे छोटा होता चला गया। बताइए इसका मतलब। जी, एक्चुअली उसमें दोनों हाथों का मिक्सचर होगा। जो हम्म ब्रॉड हैंड होते हैं वो जैसे किसानों के, मजदूरों के, इनके होते हैं। हम्म और वो हम्म नैरो हाथ है, तो हम्म उसका वो नैरो हाथ से वो मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड और वो होगा। तो दोनों हाथों का मिक्सचर उसमें होगा, मतलब एक तरफ तो बहुत हार्ड और दिमाग, कम दिमाग वाला होगा, और दूसरी हम्म। तरफ वो थोड़ा सा मतलब ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। डबल हर्ट लाइन अगर किसी पर्सन की है तो क्या वो आपके दुख को भी समझेगा? क्या वो कैसे रहेगा वो पर्सन अगर उसकी हाँ, डबल डबल हर्ट हार्ट लाइन? वाला इमोशनल होगा बहुत, और वो दूसरों के दुख में बहुत दुखी होगा और बहुत परेशान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो हेल्थ प्रॉब्लम आप बताइए अगर किसी का सन माउंट दबा हुआ है तो। सन माउंट अगर दबा हुआ है, हाँ, यहाँ पे किसी और का दब जाता है। हाँ, सन माउंट अगर दबा हुआ है तो उसको उतनी जैसे फेम या वो तरक्की उतनी नहीं मिलेगी। बहुत बढ़िया। और और एक कोई प्रॉब्लम?
कोई नहीं, बोलिए और बोलिए, आप जो बोल रहे हैं बोलिए। सन माउंट अगर होगा दबा हुआ, तो उसमें मतलब उतनी ऊर्जा उतनी वो नहीं होगी। ठीक है। और अगर और रिलेशन लाइन रिले जी जी जी, क्या अगर पूछ रही किसी की हो? रिलेशन लाइन यहाँ से स्प्लिट हो जाती है, दो में आगे चल के ऐसे स्प्लिट हो रही है, तो क्या दोनों पार्टनर्स के ओपिनियन काफी मैच करेंगे या फिर दोनों के ओपिनियंस काफी डिफरेंट होंगे? आपने देखा यहाँ पे डिफरेंट किसी की होगी। लाइन, यहाँ पे लाइन देखी और दोनों अलग अलग जा रही है, फोक टाइप का जी, बन रहा है, तो उस केस में क्या होगा? उनके है ना ओपिनियन बिल्कुल मैच नहीं करेंगे एक दूसरे से। नुदन जी, आपको पता है 1 से 9 तक नंबर में कौन कौन सा नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? सर थोड़ा सा नॉलेज है, वन जैसे सन को करता है, हाँ, सेकंड नंबर मून को पाँच करता नंबर है, पाँच किसको रिप्रेजेंट करता है? बुध को करता है सर। नंबर 5 बुध को। और नंबर 7? नंबर 7 केतु को करता है सर। नंबर 9 किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर 9 मंगल को करता है, आई अच्छा, थिंक सर, पढ़ा आपको हुआ बर्थ टाइम। नंबर निकालना आता है? बर्थ नंबर जैसे जैसे 17 है मेरा, 1 और 7 तो 8 होता है। वेरी नाइस। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए 7:30। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक। हैंड रेस कर लीजिए आप, नूतन जी। सुरेश जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी, अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है मेरी? यस सर किया। आवाज क्लियर आ रही है? हाँ हाँ सर। बताइए, आपका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है? 6 चल रहा है सर। 6 चल रहा है, अच्छा। क्या पढ़ाया था 6 में? अगर 6 चल रहा है तो क्या करना चाहिए, क्या चीजें हो सकती हैं? 6 में ये होता है कि थोड़ा सा लाइफ थोड़ा फ्लेक्सिबल चलता है, हम्म। अच्छा। और थोड़ा सा क्वालिटी, हाई क्वालिटी हम अचीव करने के लिए सोचते हैं। अच्छा। और उसमें और हम थोड़ा सा इसमें अगर हमें कुछ प्रॉपर्टी, कुछ ऐसा कुछ नया चीज करना है, तो वो उसके लिए भी हमें थोड़ा सक्सेस मिलता है। ठीक है। अगर किसी का आपने पाम देखा, ठीक है, ये जो थंब है, ये एकदम स्ट्रेट हो, ऐसे डाउन ना हो, ऐसे स्ट्रेट हो, मतलब खड़ा हो, क्या बोलेंगे आप? सर ये किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं रहता है, बहुत बढ़िया। सिर्फ अपना पावर में वो खड़ा होना ऐसा दिखाता है उसका। अच्छा। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों के बीच में गैप है, वो गैप क्या बताता है? तो एक बात बताइए। हाँ, बताता हूँ, देखिए। लाइफ आपने किसी लाइन का, और देखिए, मैं मेरा हाथ तो थोड़ा गंदा हो गया। अब देखिए, किसी की जो ओके माइंड कोई लाइन बात है इधर से है, और लाइफ लाइन ऐसे है, बीच में गैप हो, नहीं। हाँ, क्या बताता है? तो ऐसा बंदा थोड़ा सा जिद्दी इंसान होता है, सिर्फ जिद्दी इंसान होता है। अपना ही, बोलिए बोलिए। अपना ही काम पे, सिर्फ जो उसने बोला उसी में ओबे करना, ऐसा ऐसा बंदा होता है। हम्म। आप किसी का पाम देखते हो ऐसे, है ना, और उसकी माइंड लाइन स्ट्रेट है, तो क्या उसके बुद्धि प्रति में कमी रहेगी? नहीं सर। बढ़िया रहेगा दिमाग। अगर किसी की माइंड लाइन आपने छोटी देखी, तो उस केस में आप क्या बोलोगे? दिमाग कम है उसके पास, ऐसा होगा माइंड तो? लाइन छोटा है तो छोटी। सर वो शॉर्ट टेम्पर होता है। बहुत बढ़िया। नहीं सर, वो शॉर्ट टेम्पर होता है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने किसी का पाम देखा, यहां से दबा हुआ है, क्या दिक्कत आएगी? गुरु पर्वत दबा हुआ है, ये पर्वत दबा हुआ है, गुरु पर्वत दबा हुआ है। हाँ, दबा हुआ है, दबा टिल्टेड हुआ मान है लो। सर। टिल्टेड मान लो, यहां से उठा हुआ है, ये यहां से उठा हुआ है, टिल्टेड समझ लो। तो उनका उनका सिर्फ हेल्थ इश्यूज में बोल रहे हो ना सर? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, जुपिटर माउंट आप देख रहे हो, गुरु पर्वत आपको पता है, यहां से अगर उठा हुआ हो, टिल्टेड हो, इस केस में क्या होगा? कहाँ वाली समस्या आएगी, पारिवारिक या फिर सांसारिक, या कैसे समस्या फेस करेगा? सर उसको फैमिली का थोड़ा प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, आप अपने फैमिली से। कॉपी में 8 लिख लीजिए और म्यूट कर लीजिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके जी।
भागीरथ जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। भागीरथ जी आप अनम्यूट करिए। किसका बचा है? किसका किसका टेस्ट बचा हुआ है? बोल दे अनम्यूट करके, जिसका टेस्ट बचा हुआ हो। सर मेरा बचा हुआ है सर। हाँ संजय सिन्हा जी अनम्यूट करिए अपने आप को। जी सर। मोनिका जी क्वेश्चन पूछिए। बेस्ट टू कंप्लीटेड बैच। अगर अगर किसी की फेक लाइन धन रेखा सूर्य के पर्व की ओर देखती है तो आप उनके बारे में क्या बताएंगे? क्या बताए, कुछ सुनाई नहीं पड़ा ठीक से। फेट लाइन जो धन रेखा है वो स्टार्ट होके सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, तो हाँ आप हाँ, उनके बारे में क्या बताएंगे? वो बहुत अच्छा रहता है सूर्य पर्वत के तरफ जाना। अच्छा क्या होता है ये बताइए ना। ये देखिए जनरेगा किसी के यहाँ पे सूर्य पर्वत पे ऐसे जाए। ये सर होने हो रहा है। दिख नहीं रहा है सर। स्क्रीन तो शेयर कर दी ना, देखिए आप दिख रहा होगा, स्क्रीन शेयर है ना? स्क्रीन दिख रही है सर आप लोगों सर स्क्रीन में प्रॉब्लम है, मेरे स्क्रीन में सर। को? अच्छा आपकी स्क्रीन प्रॉब्लम है। जी सर। चलो ठीक है, आप बताओ आपको पर्सनल ईयर कंप्लीट है? नहीं हाँ सर, पर्सनल ईयर कंप्लीट है सर। किसी का पर्सनल ईयर अगर 9 चल रहा है तो उसके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे? पर्सनल ईयर रिलेशनशिप खराब आएगा सर। अच्छा। वो किसी की इंसान बहुत। अगर किसी की हार्ट लाइन मोटी है उस केस में क्या बोलोगे आप? सर हार्ट लाइन बहुत मोटी है तो उस केस में हम बताएंगे उसको कि बहुत ज्यादा बताइए। हार्ट लाइन मोटा रहना बहुत ठीक नहीं होता है सर। ठीक है। किसी की माइंड लाइन अगर मोटी है तो? माइंड लाइन मोटी है तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेगा। डबल माइंड लाइन है तो? डबल माइंड लाइन है तो सर वो अच्छा स्किल वाला दिखेगा सर। अच्छा ठीक है। अगर किसी का मंगल M1 उठा हुआ है तो? बहुत गुस्से वाला होगा सर, कभी कभी किसी की तो माइंड गाली लाइन गलौज। छोटी है तो? वो शॉर्ट टेम्पर वाला होगा सर। किसी की हार्ट लाइन अगर जुपिटर माउंट पे जा रही है तो? हार्ट लाइन अगर जुपिटर माउंट पे जा रही है तो मोनिका जी पूछिए और क्वेश्चन पूछिए आगे। जुपिटर माउंट पे अगर स्क्वायर हो तो? देखिए सर, जुपिटर माउंट पे स्क्वायर किसी भी जगह हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, अच्छे प्रोटेक्शन देता पॉइंट्स। है। अच्छा, बाकी अगर सैटर्न माउंट पे ट्रायंगल हो और उसके सभी माउंट्स खराब है, दबे हुए हैं, खराब कंडीशन में, तो आप उनके बारे में क्या बताएंगे? ब्लैक मैजिक की तरफ जाता है वो। ओके। किसी के हर्ट लाइन में यव का साइन है तो वो क्या हेल्थ इश्यूज फेस कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हेल्थ इशू नहीं रहेगा। ओके। एंड किसी का आपने रेड हैंड देखा और साथ ही साथ जो माइंड लाइन है वो शॉर्ट है, तो कैसा गुस्सा रहेगा? बहुत ज्यादा गुस्सा वाला होगा, एनर्जेटिक रहेगा वो। ओके। एंड अगर मर्करी माउंट पे स्क्वायर का साइन है तो? मरकरी माउंट पे अम, सन माउंट पे बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस हैं तो? सन माउंट पे बहुत सारे लाइन है तो अच्छा नहीं माना जाएगा लाइन। जैसे क्या कुछ इम्पैक्ट हो सकता है? बहुत सारी अगर पतली पतली लाइंस है वीनस के ऊपर, तो क्या ऐसा पर्सन अपने लाइफ में बहुत जकड़न महसूस करेगा? हाँ हाँ करेगा, बहुत जकड़न महसूस करेगा, एंजाइटी फील करेगा वो। ठीक कोई है। रेमेडीज बता सिन्हा सकते जी, हैं? सिन्हा जी आप अपने कॉपी पे 4 लिख लीजिए। ठीक है।
चलिए, किसका टेस्ट बता है? अभिमन्यु जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी, आवाज आ रही है क्लियर? अनम्यूट करिए अपने आप को। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, म्यूट है आप। ऑप्शन आ रहा होगा ना अनम्यूट, फिर क्लिक करिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। और किसी का पता है? भागीरथ जी अनम्यूट नहीं कर रहे हैं अपने आप को। महेश के पाठक जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। आवाज आ रही है क्लियर? हाँ सर, आ रही है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। पढ़ा है आपने सारा कुछ? सर हमें हमने पढ़ ही नहीं पाया है कुछ, लेकिन पूछिए सर। मैं टेस्ट में शामिल होने आया हूँ। मैं भी हम्म। अभी बहुत सारे बच्चों को टेस्ट ही करवाया सर आज। अच्छा अच्छा। मेरा घर का काम चल रहा है ना सर, मैंने आपको देखो सेशन भी अटेंड नहीं कर पाया पूरे, तो वो उसी में अच्छा लगा रहता हूँ। शेड्यूल इतना टाइट हो गया। लेकिन ये है कि अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए सर मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके यहाँ पे आज। चलिए चलिए। लेकिन हाँ फर्स्ट कोशिश टाइम। जारी है सर। हाँ हाँ, फर्स्ट कोशिश टाइम जारी आपको है कि देखा मैं है। पढ़ लूंगा, हाँ हाँ, कर लूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। आप मुझे अपने बताइए, आपके पाम में लाइफ लाइन कहाँ पे है? हाथ से बता लाइफ दीजिए। लाइन सर ये है। अच्छा, आपके हाथ में माइंड लाइन कहाँ पे है? माइंड लाइन मेरी सर ये है। अच्छा, आपकी हार्ट लाइन कहाँ पे है? हार्ट लाइन सर ये है। अच्छा, आपका बुद्ध का क्षेत्र कौन सा हुआ है? बुध सर ये है। क्या आपने अपने मन की बात नहीं कह पाते हो? सर मन की बात कह तो लेता हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा कम कह लेता हूँ। अगर कहता हूँ तो हो सकता है कभी ज्यादा ही कह जाऊँ फिर। अच्छा, ऐसा कहूँ कि हो सकता है कुछ उसमें बड भी निकल आए, ये है सर। आपका जुपिटर माउंट कैसा है? जुपिटर माउंट सर मेरा दबा हुआ है। और यहाँ पे एक क्रॉस टाइप भी ऐसे बना हुआ है। तो थोड़ा बहुत पारिवारिक समस्या फेस कर रहे हो क्या? पारिवारिक समस्या सर, हाँ सर बचपन से कुछ पारिवारिक समस्याएं तो हैं, लेकिन ईश्वर की दया ये सब निपट रहा है बढ़िया से। क्योंकि ऑकल्ट ऑकल्ट पे हो ना, तो समस्याएं कम आती हैं। आपकी सर सन मुझे फिंगर मुझे बड़ी दिख रही है, क्या बताएंगे? सन फिंगर बड़ी है सर। बड़ी है। कॉन्फिडेंस ज्यादा ही रहेगा सर किसी भी चीज में। कैसा है कॉन्फिडेंस आपका? कॉन्फिडेंस सर मेरा बहुत है। आउटपुट मुझे क्या मिले ना मिले पता नहीं, कॉन्फिडेंस तो मेरा बहुत है। वो आपका टेस्ट और, बता रहा है। और सर ना बच्चों को भी कॉन्फिडेंस ही डेवलप करता रहता हूँ। मैं भी और इंजीनियरिंग दूसरा पॉइंट, आपके हाथ में जब सन माउंट सन वो सन की फिंगर बड़ी है, तो हिम्मती स्वभाव भी होगा हाँ सर, डेफिनेटली। हिम्मती भी बहुत है, बहुत हिम्मती है सर। कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है, कैसे देखूं मैं? आपके पाम में कहाँ से देखूं? कौन सी फिंगर मुझे बताएगी कॉन्फिडेंस अच्छा है? सर वो इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो ट्राई जाएगा कीजिए, ट्राई कॉन्फिडेंस। कीजिए, आप ट्राई कीजिए, गलत बताइए कोई बात नहीं। तो कॉन्फिडेंस के लिए सर यही सूर्य रेखा कहीं देखना पड़ेगा सर। सूर्य लाइन और सूर्य रेखा। ये वाली छोटी वाली फिंगर कहाँ तक जाए तो कॉन्फिडेंस होता है? अच्छा हाँ सर, छोटी वाली फिंगर ना सर, ये वाले इससे हम्म। ना ऊपर निकल जाए तब बहुत कॉन्फिडेंस बढ़िया। आता है। या वहां तक पहुंच जाए तो कॉन्फिडेंस हाँ को अप करता है। मेरी आपकी, ऊपर है सर। हाँ अच्छी बात है। आपकी हार्ट लाइन कैसी है? मेरी सर हार्ड लाइन सर यहाँ तक आके ना फिर यहाँ इधर मुड़ जा रही है ऊपर। नहीं, कैसी है हार्ट लाइन? हार्ड लाइन मेरी, मुझे तो लगता है साफ स्पष्ट है सर। थोड़ी हल्की सी मोटी है, पतली पूरी पतली नहीं है सर। अगर हार्ट लाइन मोटी है तो क्या आपको यात्रा करते वक्त कुछ ऐसा होता है कि यात्रा तो कर रहे हो बट आपका शरीर गया है, मन कहीं और है? ऐसा होता है? मन तो सर मेरा वैसे ही और ही जगह रहता है, यात्रा में रहता है वैसे वैसे भी हम्म रहता है। तो आपकी माइंड लाइन कैसी है? माइंड लाइन सर सही है। यहाँ तक है कहाँ सर। तक? पतली भी अच्छा है और यहाँ तक है सर। अच्छा, आपका थम एकदम स्ट्रेट है, क्या बोलोगे अपने बारे में? अब सर ऐसे लोग अड़ियल होते हैं सर, अपने में आप ही। हैं क्या? सर मैं वैसे अड़ियल तो नहीं हूँ, मैं तो फ्लेक्सिबल हूँ। तो आप अपना पाम देखिए एक बारी। जी सर। नहीं नहीं, आप अपना थंब देखिए एक बारी। हाँ तो थम सर थोड़ा सा मुड़ता है, पूरा तो नहीं है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है सर। तो जहां पे आपको अड़ने का अगर बात आएगी तो वहां पे आप अड़ोगे। जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी रखने की आएगी वहां फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओगे, लेकिन उतना दिखाओगे, है ना? तो क्योंकि ये कर्व ले रहा है ना, ले रहा है। मैंने हल्का सा है स्ट्रेट सर, पढ़ा है, हाँ हल्का सा कर्व ले रहा है ना? हल्का सा। लेकिन अपने जी स्वाभिमान, अपने अभिमान, ये सब चीजों को आप पहली प्राथमिकता दोगे, अपना तो अपनी छवि को पहले रखोगे आप। उससे खिलवाड़, उससे मजाक नहीं सहोगे आप। बिल्कुल सर, मैं सिद्धांतों को बहुत पक्का हूँ सर। हाँ, वही चीज को दिखाता है ना? अपने सिद्धांतों में एकदम अडिग रहना। ठीक है।
और पाम दिखाइए अपना, पाम दिखाइए अपना, पाम दिखाइए पाम। जी सर क्या ये आपका पाम, आपकी फिंगर्स बड़े बड़े हैं? फिंगर ये सर, हाँ ये बड़े हैं, ये एवरेज से मुझे लगता थोड़े से बड़े ही हैं। तो अब जब काम करते हो तो क्या लगाते हो कि यार थोड़ा अच्छे से देख लूं, रिसर्च कर लूं, उसके बाद ही करूं, ऐसा ना कर दूं कि बस कर दूं? सर मैं हाँ कह सकते हैं सर। रिसर्च, ज्यादा रिसर्च में सर मेरा वो नहीं चलता, ज्यादा रिसर्च नहीं है, लेकिन हाँ काम करने में करूंगा बिल्कुल मन लगा के, तो हम्म। पूरा लग के देखिए करूंगा। आपका पाम के अकॉर्डिंग ना फैलेंज बहुत बड़े नहीं है, हम पाम के अकॉर्डिंग फैलेंज चेक करते हैं ना। ठीक है जी फैलेंज आपके, जी जी जी। है ना? तो आप कैच कैसे पकड़ते हो? अच्छा पकड़ते हो? मैच वगैरह में इंटरेस्ट है आपका? स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट है? सर छोड़ना तो, खेलना तो छोड़ दिया, लेकिन बचपन में जब खेलते थे तो कैची बहुत अच्छे पकड़े सर हमने। आप चाहे देखो धोखे अपने में। अपने हाथ में, थंब में देखो, थंब के पास कुबर सा ये बना सर, हुआ है। ये पॉइंट। हाँ। हाँ तो सर मैंने कैच ऐसे ऐसे पकड़े जो बिल्कुल अद्भुत कैच होते थे सर, जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता था सर। यही यही प्रिडिक्शन आपको बतानी थी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। आपने क्लास मेरी ली नहीं ली मुझे नहीं पता, बट आपके आंसर्स बहुत बहुत अच्छे कम हैं कर पाया सर, मैं आपके और सेशन बहुत बहुत कम दे कॉन्फिडेंस पाया। है आपके अंदर, बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत। 8.5 नोट कर लीजिए आप अपने सर कॉपी पे। धन्यवाद सर। ठीक है, आप बैच 2 के हैं ना? हाँ सर मैं बेस्ट टू का हूँ। देखिए सर्टिफिकेट तो मैं आपको दे दूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है आप बहुत बढ़िया कर सर मैं लेंगे। बहुत पढ़ूंगा करूंगा, मेरे थोड़ा सा बहुत शेड्यूल टाइट हो गया ना, मैं आपसे जुड़ा जी भी जी रहूंगा। जी मैं जी इसीलिए बिल्कुल। आया था, और आपने एक चीज सर कही थी ना एक बार, एक वीडियो में कहा हुआ है कि ये सब चीजें लगती है आसान है लेकिन आसान नहीं है सर। तो बहुत बहुत माइंड में प्रेशर डाल के लगता है सर, सुनने में देखिए मैं आसान बताता हूँ, लगा। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, ये चीज सच में आसान नहीं है, लेकिन वो कहते हैं जब आप मेंटर पे सरेंडर करते हो तो ये चीज आसान बन जाती है। मैंने आपको जिस टेक्निक से पढ़ाया है ना, जिस तरीके से पढ़ाया है, और अभी भी जितने लोग हैं क्लास में, इस वाली क्लास में लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा, अपने कॉन्फिडेंस को देखा होगा, अपने आप को इवेल्युएट किया होगा, कितना हम आगे हैं, कितना कर सकते हैं, चीजों को समझा होगा। राइट और रॉन्ग अनम्यूट करके बता दो आप लोग। यस सर, राइट सर। समझा है। ठीक है। है ना? बहुत कुछ समझा है ना राइट कि सर। सर कैसे मुझे एक करना है। बात बोलनी है, पूछनी है सर। हाँ बोलिए। जैसे सब फ्यूचर आंसर कर रहे थे ना, मैंने आज पढ़ाई की थी, सब रिवीजन किया था, और जैसे हम्म आप सबसे पूछ रहे थे उस टाइम पे मुझे आ रहे थे, जैसे ही आपने हम्म। मुझसे पूछा ना, मेरा हाँ माइंड एकदम ब्लैंक हो गया। दिव्यांशी जी, मैं ऐसा डर होता है गई ना कि मतलब। अगर आप जब किसी चीज को अपने सर पे हावी करोगे, कोई भी चीज को, तो वो कभी अच्छी नहीं जाती। जब आप न्यूट्रल रहते हो, जैसे महेश जी ने कुछ भी नहीं पढ़ा था, उन्होंने तो बस आंसर ऐसे किया, हाँ कॉन्फिडेंस से आंसर किया कि अच्छा ये है तो हाँ, ये है ना? उन्होंने लिटरली कुछ क्योंकि नहीं पढ़ा सब था। सबसे पूछ रहे थे ना, उस टाइम मुझे आ रहे थे, मैं बोलती जा रही थी, आंसरिंग में हम्म। करती जा रही थी, मेरा हो रहा था। तो दिव्यांशी पर जी आपका जैसे मेरा नॉलेज ठीक है, टर्न अपने आया। कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, है ना? आप बस डर रहे थे, डरने की जरूरत नहीं है आपको। जी सर, ऐसा ही हो रहा था, आप जितना जी पूछते रहो हम जवाब मन में दे देते, फिर देखो जब पता अपनी है बारी आती है ना तो रजना जी, एग्जामिनेशन फोबिया। हाँ देखो। औरों के आंसर में दे रही हूँ, मुझे आ रहे थे, उस टाइम निकल रहा दिव्या था मेरा आंसर। दिव्यांशी जी, मैं और आपको जब खुद डिस्टर्ब की कर रहा बारी हूँ। आई। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आप एक्ोनाइट मेडिसिन आती है होम्योपैथी की? एक्ोनाइट क्या 30 लो। नाम बोल। एक्ोनाइट हाँ 30। उसमें एक्चुअल क्या में होता कुछ है? नहीं है, ये सब एग्जामिनेशन फोबिया है। हाँ हाँ। एग्जामिनेशन फोबिया के लिए आती है वो। हम्म। तो जी देखिए जी बराबर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एग्जामिनेशन फोबिया हम आपका दूर कर देंगे, है ना? अगली बार जब टेस्ट लेंगे तो आप अपने दिमाग को एकदम सेंटर में रखिएगा, इतना सोचिएगा मत कि टेस्ट है। जब टेस्ट नहीं यहाँ सर, मैं बैठता है तो तो एक टेस्ट नहीं बात कह होता। रही हूँ, मैं तो एक बात कह रही हूँ सर, मैंने तो बहुत ही अच्छा आपका तरीका है एग्जाम लेने का भी। और इनफैक्ट मैंने तो 2 क्लास अटेंड भी नहीं की थी, लेट करा है इसको। पर हम्म आपने जिस तरह से पढ़ाया और वो कराया, वो दिमाग में कहीं ऐसा बैठ गया था। और मैं तो इन दिनों उस पे अपने कंसल्टेंसी कोर्स पे गई हुई थी, फिर भी हम्म। मैंने तो जितना आपने पढ़ाया ना सर, उसी में इतना अच्छा लग गया कि मतलब जो आंसर्स थे वो आ रहे थे। है ना? बल्कि आपने न्यूमरोलॉजी का भी मुझसे पूछ लिया, जो मैंने बहुत साल पहले किया था। पर हम्म। फिर भी बहुत अच्छा लगा सर, आपका अभी तरीका देखो, बहुत अच्छा है। मैं ये मानता हूँ कि आप लोग सीख जाओ, है ना? पढ़ाने को तो वीडियो भी जी रिकॉर्ड करके दे देंगे ना, सीखना क्या होता जी है? जी सीखने जी के लिए अगर 3 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो कोई बात नहीं ना, आप ले लो। लेकिन जी एक बार जी आप सीख जाओगे तो भूलोगे नहीं। वो बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल कि सर। पढ़ा हुआ भूल सकते हो, लेकिन सीखा हुआ कैसे भूलोगे जब उसको आपको सीख गए हो प्रॉपर। हाँ एक्चुअली वही ये तो बात है सर, आप पढ़ना एक सिखा अलग इतना चीज अच्छा है, रहे हो कि सीखना नहीं एक अलग निकल चीज है। सकते। अब पढ़ तो आप जी यूट्यूब से भी सकते हो कि 319 कैसे काम करता है, 369 कैसे काम करता है, लेकिन अगर आप सीख गए उस कला को, प्रैक्टिकल कर लिए, तो कैसे भूलोगे? मैंने बताया कि अगर जीवन रेखा यही है तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे जीवन रेखा यही है। कोई जी आंख बंद करके बोलेगा ना जीवन रेखा कहाँ, तो आप ऐसे हाथ लेके यहाँ बोलोगे ये है जीवन रेखा, ऐसे जी इतना बिल्कुल इतना कॉन्फिडेंस होगा। तो इस चीज पे ऊपर काम करना ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है। जी अरे सर। एक डाउट है। हाँ बताइए।
सर आपने बोला था भाई जो वर्किंग हैंड है उसी को देखना है, उसकी रेखाओं को देखना है। हाँ जी। तो जैसे मैं राइट हैंडेड हूँ, हम्म। तो लेफ्ट हैंड की क्या वैल्यू फिर जी? लेफ्ट हैंड की कोई वैल्यू नहीं है। आप अच्छा। फोकस करिए राइट हैंड पे। बहुत सारी बुक में अलग अलग बोला गया है, पत्नी का हाथ है, प्रीवियस की चीजें हैं, पास की चीजें हैं, पिछले कर्म की चीजें हैं, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आप वर्किंग हैंड पे काम कीजिए। जिस हाथ से आप काम करते हैं वहां पे रेखाएं चेंज होती है, वहां पे बदलती हैं हर 3 महीने अपने कर्मों के हिसाब से, उसमें ज्यादा काम करिए, वहीं से एक्यूरेसी आएगी। हाँ, वैसे जैसे मेरी राइट हैंड की लक लाइन वो टूटी हुई है हम्म। और लेफ्ट हैंड की पूरी है कंप्लीट। देखिए वो क्या होता है ना, जैसे आपकी लक लाइन यहाँ पे टूटी हुई है, तो किस जगह पे टूटी हुई है, कहाँ पे, वहां पे स्क्वायर है, या लाइन ओवरलैप कर रही है, या फिर लाइन टूट के ऊपर से चल रही है, वो सब देखना पड़ता है। मेरे ना वैसे जो लक लाइन और ना सॉरी हार्ट लाइन और माइंड लाइन है, हम्म। उसके बीच में जहां से गुजरती है ना ये लक लाइन, हम्म। वहां पे स्क्वायर बनता है, इसके इसके साथ हम्म। स्क्वायर बनता है। ठीक है, प्रोटेक्टेड हो ना, बचे हुए हो। स्क्वायर क्या करता है, प्रोटेक्शन ही देता हाँ जी। है ना, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं। हाँ, अभिमन्यु जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? महेश जी आपने नोट कर लिया मैंने आपको क्या नंबर बोला था? म्यूट है आप, म्यूट है, अनम्यूट करिए। सर 8.5 बताया सर। हाँ हाँ, नोट कर लीजिए। ठीक सर। ठीक है। हाँ, अभिमन्यु जी आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट हो नहीं पा रहे हैं, आप करिए। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा ना साइड में अनम्यूट का, वहां पे क्लिक करिए। हाँ, अभी बोलिए आप। सर। आप अनम्यूट है। हाँ, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ। टेस्ट देने के लिए तैयार है? हाँ सर। तो बताइए नहीं सर, मुझे। क्लियर नहीं हो रहा सर। कोई बात नहीं, आप नॉर्मल तरीके से बताइए। आप बैच 2 के हैं ना? ठीक है सर। ठीक है, चलिए। आपको पता है जीवन रेखा कहाँ पे होती है? ठीक है कहाँ पे सर। होती है यहाँ पे? सर लाइफ लाइन सर। हाँ, लाइफ लाइन। सर यहाँ पर सर। अच्छा, और हार्ट लाइन कहाँ पे होती है? हर लाइन सर फर्स्ट सर। अगर किसी के पाम में आप देख रहे हो और वीनस माउंट पे तिल है, तो क्या होगा उसका इम्पैक्ट? अच्छा नहीं होगा सर। अच्छा, ठीक है। अगर किसी के हाथ पे यहाँ पे स्क्वायर है मरकरी माउंट पे, उसका मतलब क्या होगा? प्रोटेक्ट मिलेगा सर। ठीक है। जीवन रेखा के जस्ट ऊपर एक रेखा है, क्या मतलब होगा उसका? जीवन रेखा के साथ। जीवन रेखा के जस्ट ऊपर एक रेखा है, जीवन रेखा ये है, इसके ऊपर जस्ट एक रूप रेखा है, इसको कौन सी रेखा बोलते हैं? ये सर मालूम नहीं। नल रेखा। अच्छा, इसको मंगल रेखा बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, मंगल जीवन रेखा रेखा। जस्ट ऊपर, इसको मंगल रेखा बोलते हैं। ठीक है। सर। अगर राहु रेखा काट रही है तो प्रॉब्लम आएगी लाइफ में। यस सर। स्ट्रीट डॉग को फीड करने से क्या होता है? सर। शनि स्ट्रीट डॉग को। पावरफुल होता है। ठीक है, चलिए।